ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार शाम को मरीन ड्राइव से तिरंगा यात्रा निकाली। इस रैली में सभी धर्म, समाज और राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई। पहलगांव आतंकी हमले के गुनहगारों को कड़ी सजा देने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सेना के शौर्य साहस ने इसमें अपार सफलता हासिल की। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने लोग 2-3 बजे से ही मरीन ड्राइव के पास एकत्रित होना शुरू हो गए थे। समय 4 बजे का था, मगर मुख्यमंत्री और सांसद विधायकों के आने के बाद ही यह यात्रा करीब 6 बजे प्रारंभ की। यह यात्रा नगरगही चौक पर आकर समाप्त हुई, जहां मंची कार्यक्रम रखा गया था। यह पूरा कार्यक्रम संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस रैली में प्रमुख रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इसमें पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष निकेश बड़रिया और राजेश वासवानी शामिल हुए। कैट के छत्तीसगढ़ इकाई ने राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर परवानी और प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन के नेतृत्व में रैली में शामिल हुए। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने भी इस महारैली में शामिल हुए। उनके नेतृत्व में एमआईसी मेंबर अमर गिदवानी, पार्षद सचिन मेघवानी और तेज कुमार बजाज भी शामिल हुए। बिल्कुल तिरंगा के साथ हम सभी को चलना चाहिए। अमरजीत सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अभिषेक। इसके अलावा पार्टी के सारे कार्यकर्ता और पार्षद और सभी समाज के लोग इसमें शामिल हुए। आइए इस वीडियो को पूरा तक देखें और साथ ही मंत्रियों को भी ध्यान से सुने। शांति का, उन्नति का, प्यार का इस रैली में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हुए जो रिटायर हो चुके थे। बड़े उत्साह के साथ बहुत से सैनिकों ने भी इस रैली में शामिल होकर अपना उत्साह दिखाया। बहुत लंबी और चौड़ी तिरंगे को भी लेकर लोग इसमें उत्साहित होकर इसे पकड़े रहे और उन्हें लेकर साथ चलते रहे। बोले भारत माता की एक बार फिर से बहुत ही शानदार बोले भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सभी सम्मानी जन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। छत्तीसगढ़ सिख समाज के सभी देश समाज के सभी सम्मानित जनों का अभिनंदन। आ जाओ, आ जाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक बार फिर से जयकारा लगाए। चलिए एक बार जयकारा लगाए। बोले भारत माता की, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। ये केवल
तमाम जो जवान जो बॉर्डर पे लड़कर, जो सीमा पार लड़कर हम सबकी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनके सम्मान में उधर आएंगे क्या? करीब 6 बजे पार्षद, मंत्री और मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। कथरी चौक पर ये सारी गाड़ियां एक साथ रैली की तरफ प्रस्थान किए। इसके बाद ही रुकी हुई जो रैली, जो मंत्री का इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, वो आगे बढ़े और पैदल ही सभी मंत्रीगण नगर चौक तक पहुँचे। है वो सेना के जवान के साथ में 140 करोड़ जनता यहां पर है, और इसका प्रकटीकरण आज इस रायपुर शहर के अंदर में उस मरीन ड्राइव, तेलीबांधा तालाब से लेकर इस नगर घड़ी चौक पर आकर आपने यहां पर जताया है। मैं मंचस्थ शीर्षस्थ नेताओं की ओर से आप सबका तालियों के साथ में अभिनंदन करता हूं कि आपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, आपने सेना का हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और आज का ये गौरवमय क्षण है। मैं आज के इस अवसर पर गौरवमय क्षण में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, सेना के जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए, आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए मैं रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि यहां पर आए और यहां पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। भारत माता की, भारत माता की, देश के सैनिकों को बधाई है, देश के सैनिकों को बधाई है, मोदी जी को बधाई है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से पाकिस्तान को ये संदेश है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ये ताकत रखती है कि अगर तुम आंख दिखाओगे तो तुम्हारी आंख निकालने की ताकत हमारे में है, अगर तुम हाथ उठाओगे तो तुम्हारे हाथ काटने की ताकत है, अगर तुम गोली दागोगे तो हम गोले दागेंगे और तुमको समाप्त कर देंगे। ऐसी सेना को हम सब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देव जी की उपस्थिति में, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी की उपस्थिति में, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी की उपस्थिति में
और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद, सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ ये संदेश देना चाहता है कि छत्तीसगढ़ का भी एक मिरानिया परिवार का नौजवान, जिनको 22 जो हमारे पर्यटकों की हत्या हुई, उसमें वो बुजदिल आतंकवादियों ने हमारे रायपुर के मिरानिया परिवार के भी घर में अंधेरा कर दिया। और इसके लिए हम तिरंगे की आन बान शान के लिए छत्तीसगढ़ भी देश की सेना के साथ है, छत्तीसगढ़ भी मोदी जी के साथ है। और हम तो मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर पाकिस्तान अब हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान का नाम इस धरती से समाप्त हो जाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ इसके लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ आपके साथ है। हम देश की सेना को इस बात का साहस दिलाते हैं, इस बात का उत्साह दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी एक ऐसा गांव है जिस गांव के 100 लोग सेना में हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग भी पाकिस्तान के लोगों को पानी पिला रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन को तो ऐसे मार रही थी हमारी सेना जैसे किसी खिलौने को मार रहे हो। तो पाकिस्तान के पास में ताकत नहीं है कि वो भारत से लड़ सके। लहू देकर हिफाजत की है जिसकी हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। इस तिरंगे के सम्मान में हमारी ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर समाप्त हो रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रदेश सरकार की शीर्षक में तो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंहदेव जी से आग्रह करूंगा कि आज इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। नारे में अपना स्वर देंगे, दोनों हाथ उठाकर। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस है जब पूरे देश में हमारे भारत की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, उसकी यात्रा निकल रही है। आज रायपुर में भी हमने ये यात्रा निकाली है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि भारत माता की जयकारा में मेरा नारे में मेरा साथ देंगे, दोनों हाथ उठाकर बोले भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में है, ये राजधानी की तिरंगा यात्रा है, ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए फिर से एक बार, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में अपने प्रमुख शहरों में, प्रमुख जगहों पे तिरंगा के आन बान शान के उस पर अपना ये तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। और रायपुर राजधानी में आज के इस तिरंगा यात्रा में हम सब के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम सब के हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, मंच पर विराजमान वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, यहाँ के सांसद हमारे लोकप्रिय और जिन्होंने अभी मुझसे पहले अपने इस सभा को अपनी वाणी दी, जैसे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं। देश में ऐसा नेतृत्व जिसका लोहा आज पूरे विदेश ने माना है, पूरे सभी देशों ने माना है, निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार होती है। संजय श्रीवास्तव जी बतला रहे थे पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान से आकर कुछ आतंकवादियों ने एक बहुत ही कायराना हरकत की। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से पर्यटन के लिए गए हुए वहां पर पर्यटकों के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, और उसमें उनको चुन चुनकर मारने का जो ये दुस्साहस किया है, हमारे निवासियों के सभी समाज के लोगों के धर्म के लोगों ने जिस तरीके से इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर और देश के प्रति एकजुट प्रेम भाव, राष्ट्र सर्वोपरि का पैगाम दिया है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और फिर से एक बार सेना को सैल्यूट करते हुए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित आज की इस तिरंगा यात्रा में मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हमारे देश के शौर्यवीर सैनिकों के साथ हैं। ये साबित करने के लिए आज की तिरंगा यात्रा है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक शामिल है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि 22 अप्रैल को जो पहलगांव में हमारे देश के लोग छुट्टियां मनाने गए थे, खुशियां मनाने गए थे, किसी की नई शादी हुई थी उसके बाद गए थे और आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर उन निहत्थे निर्दोष हमारे लोगों की हत्या की और हमारी 26 माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। उस कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया और हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के 9 ठिकाने जहां पर आतंकवादी पलते थे, बढ़ते थे, पनपते थे, उनको चिन्हित करके कुछ ही घंटों में उनको धराशायी कर दिया और जो हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, उनका केंद्र को ही उजाड़ने का काम हमारे सैनिकों ने किया। हम उनके अदम्य साहस को, उनके स्वर को नमन करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं, जिनकी विदेश कूटनीति के कारण आज पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ा है और पाकिस्तान पूरे विश्व में एक्सपोज हुआ है। आज हम सब लोग एकजुट रहना है और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा और सब लोगों को मालूम है और आप सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश को सुना है। उसके बाद कोई भी सारी चीजें स्वच्छ हो गई है, कोई भी गलतफहमी में किसी को रहना नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है और जो भी और बच्चे खुचे हैं सिंदूर उजाड़ने वाले, उनको भी हमारे देश के सैनिक चुन चुन कर, गिन गिन कर मारने वाले हैं। इसलिए किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ये खत्म हो गया है। और इस समय तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये सबसे भी हम लोगों को सचेत रहना है और हम सब लोगों को एकजुट रहना है। बाकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन पर हम लोगों को विश्वास करना है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर विश्वास करना है, हमारे देश के सैनिकों पर विश्वास करना है। निश्चित रूप से आज ये हमारा देश नया भारत है, कहीं हम लोगों को मतलब सिर झुकाने की स्थिति नहीं आएगी। माता की वंदे वंदे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सब लोगों ने इस देश की आन बान शान के लिए और सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा में जिस प्रकार से अपार जनसमूह 4 बजे से लेकर लगातार आप सबका उत्साह हम सब लोगों को देखने को मिला। नेताओं ने भी इस तिरंगा यात्रा जिसमें सभी लोगों की सहभागिता इसमें सम्मिलित हुआ, मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद शीघ्र ही वंदे मातरम। जय हिंद होगा।
मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे